हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक अलग ही सीरीज जिसका नाम है शेर सवा शेर, जो एक फैनमेड कॉमिक्स है। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि जो बंदा आप तक डीसी कॉमिक्स की स्टोरी नरेट कर रहा था वो अचानक से वहां कूद कर यहाँ कैसे आया। तो दोस्तों, मैंने बहुत से कॉमिक्स सर्च किए लेकिन मुझे कुछ हटके लगी, इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। दोस्तों, ये दरअसल फैंस की बनाई हुई कॉमिक्स है। हालांकि इसके कैरेक्टर्स की राइट्स राज कॉमिक्स के पास है और मुकेश खन्ना जी के पास, ना कि हमारे पास। फिर भी हम फैंस को क्या बोल सकते हैं। और हाँ, इस कॉमिक्स की सीरीज को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद ना आए तो मैंने क्या गलती की है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। क्योंकि भले ही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या नेगेटिव, मुझे मोटिवेट करेगा और अब तक अच्छे अच्छे कंटेंट को पहुंचाने में मदद करेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी शुरू होती है मुंबई शहर में, जहां पर एक महिला अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी कि तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से उन गुंडों का बॉस निकलता है जिसका नाम होता है विक्रम चौहान, जो उस महिला के पास आता है और कहने लगता है, क्या समझी थी तुम छोरी? तू मेरा राज जानकर बच जाएगी? तुझे क्या लगा तू मुझे फंसा देगी? बेवकूफ, वो रिपोर्टर तो मेरा ही आदमी था। तूने मुझे निशाना करते हुए देख लिया था। मैंने तुझे गवाही न देने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए थे, पर तू मुझे सजा दिलवाना ही चाहती थी। तुझे क्या लगा तू ऐसा कर लेगी? हा हा हा। पांड्या, डाल इसे गाड़ी में। वैसे भी कम हसीन नहीं है। तेरा करने में मुझे बड़ा मजा आएगा, जैसे मैंने अपनी पीए निशा का किया था। उसे भी मेरा राज पता चल चुका था। लेकिन डर मत, के बाद मैं तुझे भी जानूम पहुंचा दूंगा। तभी कुछ कुत्ते उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर विक्रम कहता है, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? किल देम ऑल। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, एक कुत्ता यहाँ भी है विक्रम चौहान। जिसे सुनते ही विक्रम चौहान की पत्नी गीली हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था वो कौन है। लेकिन फिर भी वो पूछता है। तभी अंधेरे में से कोई बाहर आता है और कहने लगता है, मुंबई का बाप, रात का रक्षा, डोगा। डोगा का नाम सुनते ही विक्रम चौहान कांपने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि डोगा पर गोलियां चलाए। लेकिन उनके साथियों में इतना कहाँ दम था कि डोगा पर गोलियां चला सके। इसलिए विक्रम चौहान खुद ही उनसे बंदूक छीनता है और डोगा पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन डोगा पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था और बदले में डोगा उन सबको खत्म करने लगता है। ये देखकर कुछ गुंडे पहले ही डर जाते हैं और डोगा से माफी मांगने लगते हैं। तभी डोगा वहां से भागने के लिए उन्हें कहता है, इससे पहले कि उसका इरादा बदले। लेकिन वो विक्रम चौहान को नहीं छोड़ता। तभी डोगा विक्रम चौहान के पैर पर गोली मारते हुए कहता है, डोगा के कानून को देख, मौत भी कई दफा लौट गई है। जब मौत न मार पाई तो तुम जैसे कीड़ों की क्या औकात है डोगा के सामने। तभी डोगा फिर से विक्रम चौहान के दूसरे पैर पर गोली मारता है और कहता है, तू जानता है जब किसी औरत का होता है तो उसे किस दर्द से गुजरना पड़ता है? क्या बीतती है उसकी आत्मा पर? नहीं, तू कुछ नहीं जानता। तुझे उस दर्द का एहसास जरूर करवाऊंगा। उधर देख, मौत तेरी तरफ बढ़ रही है। तेरे खून की गंध उसे आकर्षित कर रही है। तभी वहां पर एक बड़ा सा कुत्ता आ जाता है, जो म्यूटेशन के कारण बहुत बड़ा हो चुका था। तभी डोगा विक्रम से कहता है, ये है बॉडी, मौत की कगार पर था, पर मेरे म्यूटेंट जीन्स ने उसे बचा लिया और अब वो बहुत भूखा है। और फिर डोगा के कुत्ते उसे खाने लगते। ये सारा मंजर देखकर वो महिला टहल उठी थी। वो डोगा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक डोगा अंधेरे में जा चुका था और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरे दिन पूरे मुंबई शहर में खबर फैल चुकी थी। तभी हमें फॉलो अप न्यूज़पेपर का हेड ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ पर गंगाधर पहुँच जाता है और वहाँ की हेड एडिटर रजनी से मिलने। लेकिन रजनी गंगाधर को बताती है कि वो बहुत ही बिजी है, इसलिए वो उसके सीईओ एडिटर से बात कर ले। इसलिए गंगाधर अंदर कैबिन में जाता है। गंगाधर को देखकर गीता विश्वास पहले चौंक जाती, लेकिन फिर वो दोनों आगे बातचीत करने लगते। तभी गीता गंगाधर को बताती है कि शक्तिमान के अचानक जाने के बाद अब ये शहर बहुत बदल सा गया है। यहाँ अब बच्चे शक्तिमान के कॉमिक्स नहीं पढ़ते, बल्कि अब बच्चे डोगा, नागराज और ध्रुव जैसे हीरोज़ के
3D गेम्स खेलते। ये सुनकर शक्तिमान सोचने लगता है कि इस मुंबई शहर को दोबारा उसकी ज़रूरत है। और रात में मुंबई के सारे लोगों को आसमान में शक्तिमान दिखाई देता है, जिसे देखकर लोगों की दोबारा में उम्मीद जाग उठेगी। लेकिन शक्तिमान के आने से कुछ लोगों में और मीडिया में काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी थी। जब ये न्यूज़ होटल में चल रही थी तब वहाँ बैठा हुआ एक आदमी कहने लगता है कि अगर शक्तिमान वापस आ गया तो डोगा का क्या होगा। डोगा को तो रिटायरमेंट लेना होगा, क्योंकि शक्तिमान हिंसा के खिलाफ है और डोगा का काम तो हिंसा से ही शुरू होता है। जिस पर दूसरा बैठा हुआ आदमी कहता है कि डोगा नहीं मानेगा, क्योंकि सीधे उंगली से कभी घी नहीं निकलती। फिर कुछ समय बाद हमें एक न्यूज़ चैनल दिखाई देता है जहाँ पर शक्तिमान इंटरव्यू देने आया है, जहाँ पर वो एंकर शक्तिमान से पूछने लगती है कि इतने समय तक वो कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे। पर शक्तिमान कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नागराज, ध्रुव, परमाणु जैसे सुपर हीरोज ने कई बार धरती को बचाया है और हर हीरो का यही कर्तव्य भी है। मैं अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्य की खोज में घूमता फिर रहा था। उन्हीं रहस्यों को जानने के साथ साथ मुझे ये पता चला कि सूर्यवंशी समूह पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यदि सूर्यवंशी को कुछ हो जाता तो पूरी पृथ्वी किल्विश के हाथ में आ जाती। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जिन संकटों का सामना ब्रह्मांड रक्षकों ने किया है उनके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से किल्विश का ही हाथ था। सूर्यवंशी समूह ही अब तक किल्विश को रोके हुए है, जीवन की ऊर्जा यानी कि शक्तिपुंज के जरिए। शक्तिपुंज एक प्रकार का पृथ्वी के आत्मा ही समझ लो, जो हर जीवित आत्मा को ऊर्जा देती है। शक्तिपुंज किल्विश के हाथ आ चुका था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था सिवाय महर्षि सत्यजी की आत्मा के, जो मुझ में समाहित है। किल्विश की शक्ति का सामना करने के लिए मुझे योग साधना में जाना पड़ा और अपनी आत्मिक ऊर्जा से मैंने उसको हराया, पर उसे मार नहीं सका। शक्तिपुंज का आधा हिस्सा जो किल्विश के पास था वो भी हमने हासिल कर लिया और अब सूर्यवंशी उनमें से समाहित पाप को दूर भगा रहे ताकि उससे शक्तिपुंज के दूसरे हिस्से से जोड़ा जा सके। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप सबको छोड़कर कभी गाया ही नहीं था, बल्कि वही काम कर रहा था जो ब्रह्मांड रक्षक कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी की रक्षा। तभी वो रिपोर्टर एक और सवाल पूछती है कि शक्तिमान के जाने के बाद से डोगा मुंबई शहर का ध्यान रख रहा है, तो डोगा के बारे में आपका क्या ख्याल है। जिस पर शक्तिमान कहता है, मुझे डोगा की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही उसके अपराध करने का अनमूल्य तरीका। कानून तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। उसे भी ध्रुव, तिरंगा, परमाणु या इंस्पेक्टर स्टील की तरह ही काम करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो मैं उसे बेनकाब कर कानून के हवाले करूंगा। आज से मैं डोगा को और जाने नहीं लेने दूंगा। शक्तिमान का ये इंटरव्यू डोगा भी देख रहा था, जो कहने लगता है, शक्तिमान अपने कर्तव्य से पीछे हट नहीं सकता, यह मैं भी जानता हूं, पर यह मीडिया, हम दोनों अपनी जगह पर सही है। शक्तिमान, पर जो चैलेंज तुमने डोगा को दिया है उसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। और फिर सारे न्यूज़ चैनल पर तहलका मच जाता है, क्योंकि डोगा ने अपना वीडियो भेजा था जिसमें वो कहता है, मैं शक्तिमान की कदर करता हूँ, पर दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती है और ना ही अपराधी चलेंगे। डोगा का न्याय शक्तिमान के आने से नहीं बदलेगा। मेरा उसूल है, जैसा क्राइम वैसी सजा, और ये उसूल कोई बदल नहीं सकता। मैं भी नहीं। अपराधियों के नाक में नकेल डालकर रोकने से मुझे शक्तिमान भी रोक नहीं सकता। ये डोगा का कमिटमेंट है और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। फिर थोड़ी देर बाद अदरक चाचा सूरज यानी कि डोगा से मिलने आते और कहते हैं कि वो खुलेआम शक्तिमान को चैलेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि शक्तिमान यौगिक शक्तियों से बना हुआ है और डोगा उसके सामने कुछ भी नहीं है। शक्तिमान चाहे तो डोगा को पल भर में मसल सकता है। तभी सूरज कहने लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों चाचाओं का आशीर्वाद उसके साथ है और अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कहते हुए सूरज अंदर के रूम में चला जाता है और फिर एक बार डोगा बन जाता है और कहने लगता है कि माफ़ करना चाचा, मैंने आपसे भी एक सच छुपाया है, अपनी म्यूटेंसी का सच। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ डॉक्टर निशी की वजह से ही। फिर हमें डोगा दिखाई देता है जो कुछ गुंडों को मारने वाले ही होता है कि तभी वहाँ पर शक्तिमान आ जाता है। तभी शक्तिमान को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है,
बस डोगा, बंद करो अपना खूनी खेल और लौट जाओ अपनी दुनिया में, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कानून के हवाले करना होगा। ये डोगा का डर ही है शक्तिमान, जो मुंबई को इन इंसानी भेड़ियों से बचाए हुए हैं, वरना ये कब के इंसानियत को फाड़ खा चुके होते। लड़ना तो तुम्हें होगा शक्तिमान, ये मेरा कार्य क्षेत्र है और अपने कार्य क्षेत्र में मैं किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करता। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। डोगा की बातें सुनकर शक्तिमान को गुस्सा आ जाता है और कहता है, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। तुमने ब्रह्मांड रक्षकों के साथ मिलकर कई बार दुनिया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ भी मुजिमों की तरह ही पेश आऊं। तभी डोगा बंदूक निकालता है और उन गुंडों को शूट करता है, जिससे कि वो गुंडे वही मारे जाते हैं। ये देखकर शक्तिमान को और भी गुस्सा आता है और डोगा को रोकने के लिए डोगा को एक घुसा मारता है, जिससे डोगा दूर जाके गिरता है। लेकिन डोगा ये महसूस करता है कि उसकी म्यूटेशन लेवल बढ़ रहा है। तभी शक्तिमान डोगा को एक और लात मारते हुए पीछे फेंक देता है। म्यूटेशन बढ़ने के कारण डोगा कमजोर पड़ रहा था कि तभी डोगा एंटीडोट लेने की कोशिश करता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन फिर एक बार शक्तिमान उस पर हमला करता है और अब डोगा काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन वो जैसे तैसे एंटीडोट ले लेता है और अचानक से उसके अंदर ताकत बढ़ने लगती है। तभी शक्तिमान उससे एक और घुसा मारने वाला होता है कि डोगा उसकी हथेली पकड़ लेता है और कहता है, स्टॉप शक्तिमान, नाउ माय टाइम। और ये कहते ही डोगा शक्तिमान को एक घुसा मारता है, जिससे शक्तिमान दूर जाके गिरता है। तभी शक्तिमान को भी थोड़ा हैरानी हो जाती है, लेकिन फिर भी शक्तिमान अपनी शक्ति किरणों से डोगा को बंदी बना लेता है और डोगा से कहने लगता है कि वो डोगा को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन अचानक से डोगा शक्ति किरणों को तोड़ देता है। ये देखकर शक्तिमान भी हैरान रह जाता है, क्योंकि शक्ति किरणों को तोड़ना किसी आम इंसान की बस की बात ही नहीं थी। लेकिन तभी शक्तिमान को कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त शक्तिमान कहता है कि वो डोगा से फिर कभी निपटेगा। शक्तिमान के जाने के बाद डोगा भी अपने रास्ते चला जाता है, ये कहते हुए, शायद कोई मुसीबत में होगा, इसलिए शक्तिमान चला गया। लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है जिनका जवाब सिर्फ डॉक्टर निशी दे सकती है। और वो डॉक्टर निशी के पास चला जाता है। तो वही कहीं और हम एक आदमी को देखते हैं जो अंधेरे में बैठे से कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये शक्ति तो काम कर रही है, अंधेरा कायम रहे। फिर हमें डॉक्टर निशी दिखाई देती है जो सूरज पे कुछ टेस्ट कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि सूरज का डीएनए बदल रहा है, इसलिए उसे कुछ और टेस्ट करने होंगे, क्योंकि उसे लग रहा है कि सूरज का इतने जल्दी से डीएनए बदलने उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है और वो धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल भी खो देगा और वो और भी आक्रामक हो जाएगा। अगले दिन सारे अखबारों में खबर फैल चुकी थी कि शक्तिमान डोगा को पकड़ने में नाकामयाब रहा और ये खबर सूरज में पड़ रहा था, जिसे पढ़कर सूरज सोचने लगता है कि अगर मोनिका, अदरक चाचा और चीता को पता चल जाए तो उसे मजबूरन अपने म्यूटेशन का राज उन्हें बताना होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये खबर मोनिका को पता चलती है और वो सूरज से पूछने लगती है कि वो जानती है कि डोगा में इतनी ताकत नहीं है कि वो शक्तिमान को हरा सके, लेकिन फिर भी वो उसे कैसे हरा पाए। जिस पर सूरज कहता है कि उसका म्यूटेशन लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण वो एक म्यूटेंट कुत्ता बनते जा रहा है और ये बात डॉक्टर निशी को भी पता है, इसलिए उन्होंने उसे दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन वो अपने कर्तव्य से कैसे दूर रह सकता है। ये सुनने के बाद मोनिका रोने लगती है और कहती है कि इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन सूरज ने अपनी मोनिका को कुछ भी नहीं बताया। तभी मोनिका सूरज को याद दिलाती है उसके डोगा बनने की असली वजह, कि वो सिर्फ मोनिका के लिए डोगा बनता है और अब वो ही उसे नहीं बता रहा है, और वहाँ से वो चली जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सूरज सोचने लगता है और वक्त रहते ही समझ जाता है कि अब दुनिया को शक्तिमान के आने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो अपना कॉस्ट्यूम कूड़े में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक खबर फैल जाती है कि डोगा ने रिटायरमेंट ले ली है। ये सुनने के बाद गंगाधर भी हैरान रह जाता है कि डोगा अचानक से ऐसा कैसे हार मान सकता है। तभी हम देखते हैं कि सूरज एक सपना देख रहा था कि जिसमें कहीं आग लगी हुई थी और चारों ओर लोग भाग रहे थे और शक्तिमान को पुकार रहे थे, लेकिन शक्तिमान वहां पहुंच ही नहीं पाया और देखते देखते पूरा मुंबई शहर जलकर राख हो गया। ये सब देखकर सूरज जाग जाता है और सोचने लगता है
कि वाकई में उसने रिटायरमेंट लेकर कोई गलती तो नहीं की है। नहीं, मैं मोनिका को दिया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। तभी हमें दोबारा से एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कहता है, अंधेरे की दिशा अंधेरा गायब। फिर हमें स्कूल दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ बच्चों को आतंकवादियों ने पकड़ कर रखा था। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, ये लोग हमें मार डालेंगे। नहीं, डोगा आएगा हमें बचाने, पर वो तो हमें छोड़कर चला गया है। टीवी पर देखा था मैंने, पर शक्तिमान तो है ना, और वो तो बच्चों का दोस्त भी है। इन गंदे लोगों की तो अब खैर नहीं, शक्तिमान सबको जेल पहुंचा देगा। तभी वो आतंकवादी अपनी गन लोड करता है और बच्चों पर चलाने वाला ही होता है कि तभी खिड़की तोड़कर शक्तिमान अंदर आ जाता है और सारे आतंकवादियों को पीटने लगता है और फिर उन्हें जेल भेज देता है। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हो जाता है और हमें फिर से वही स्कूल दिखाई देता है, जहाँ पर वही बच्चों को पकड़ कर रखा हुआ है और वो आतंकवादी अपनी गन लोड करता है और उन बच्चों पे फायर करता है। लेकिन इस बार शक्तिमान वहाँ पहुँचता ही नहीं और उन बच्चों की मौत हो जाती है। अगले दिन ये खबर चारों ओर फैल चुकी थी और सारे लोग यही सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर शक्तिमान आया क्यों नहीं, और सारे लोग शक्तिमान को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तभी हमें तमराज किल्विच दिखाई देता है, जो कहने लगता है, काश ऐसा ना होता। अगर भविष्य बदला जाता, लेकिन अब भविष्य बदल सकता हूँ मैं, यानी कि तमराज किल्विच, क्योंकि मैंने हासिल कर ली है वो शक्ति जो देवताओं के भी समझ के परे है। अंधेरा I am ready.